हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त लिस्बन में, पुर्तगाल में, कहते हैं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं आज तक के, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपके लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनेंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने पूरी तरह से देखा और पूरी तरह से समझा ना, तो जितने भी पंजाब प्रांत के लोग हैं, जो इंडिया पाकिस्तान में खासकर, स्पेशली उन दोनों प्रांतों को मैं बोल रहा हूँ, जो पंजाब पाकिस्तान और पंजाब इंडिया के लोग हैं, उनका दिमाग खुल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है जिस तरह आप समझते हो। हमारे साथ हमारे भाई बैठे हैं, आकाश नाम इनका, 22 साल की उम्र है दोस्तों। मैं इस बात के लिए हैरान था कि इस उम्र में इसे ये लगन था कि मुझे यूरोप पहुंचना है। तो मैंने इनसे एक सवाल किया, पूरी इनके डिटेल में जानेंगे दोस्तों, पूरी समझेंगे, तफ्तीश मिलेगी। मैंने इनसे एक सवाल किया कि क्यों। तो इनके एक ही सवाल था इनका, बोलना था कि मलिक भाई, हमारे यहाँ जो हो ना, जब हम बड़े होने लगते हैं, हमारे दिमाग में बैठा दिया जाता है कि आपको जाना है तो बाहर जाना है। मतलब सोचो कि इतना क्रेज़ है पंजाब में। और इनका यही कहना था कि मैं जल्दी से जल्दी एक ब्रांच पंजाब में इंडिया के खोलूँ, ताकि वहाँ के लोगों को सच्चा एजेंट मिले। मैं मानता हूँ कि अपने आप की बड़ाई नहीं करनी, बट हाँ, मैं बोलता कि मैं जेन्युइन काम करके देता हूँ। तो आकाश, स्वागत है मेरे चैनल तबरेज़ मलिक में, जो आपका चैनल सबका चैनल है। आकाश, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जितनी भी स्टोरीज आपने मुझे बताई है जी, आपकी 22 साल की उम्र में आपकी जो स्ट्रगल है, और ख़ासकर जो 2.5 महीना आपने जो स्ट्रगल किया है जी, ये पूरे हमारे पंजाब भाइयों को और प्लस इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, सबको क्या स्टार्टिंग से बताइए, कहाँ से आप आए हैं, क्या आपकी सोच थी, क्या आप एजुकेशन था आपका? जी, मैं तो पहले से तो थोड़ा जोर से बोलिए। पहले तो मैं आया तो इंडिया से रशिया आया था। तो आप इंडिया में कहाँ से हैं? इंडिया से मैं हूँ पंजाब, जलंधर से। जलंधर से हैं। तो जलंधर में क्या क्या एजुकेशन थी आपकी? जलंधर में मैं +2 पास की हुई है। +2। और फिर फैमिली का बैकग्राउंड? फैमिली का इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, तो दिमाग में यही था कि बस बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो +2 करने के बाद क्या किया आपने? +2 करने के बाद मैं ये हेयर का जो होता है ब्यूटिशियन का कोर्स किया जी, वहीं जलंधर में। जी जी। तो कितना दिन का कोर्स था ये? मेरा था तकरीबन 7 मंथ का कोर्स था। हाँ। तो बाद में फिर मैं वहाँ काम करता था। कितना दिन काम किया? एक्सपीरियंस लिया तो 1.5-2 साल होगा। आपने एक्सपीरियंस लिया, तो फिर आपने ये नहीं सोचा कि मैं कोई वीज़ा अप्लाई करता हूँ या किसी एजेंट के पास जाता हूँ जो लीगल एंट्री करवा दे, मुझे सही तरीके से वीज़ा से भेज दे? जी, मैं सोचा तो यही था, बट जैसे मुझे कुछ पता नहीं, कुछ भी ऐसे हमारे जॉब में कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरे जो फैमिली में ना मैं ही आया हूँ, सिर्फ मैं आया हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये जो आप आने के बारे में सोचे, तो आपने किसी एजेंट से कांटेक्ट नहीं किया कि भाई मुझे लीगल तरीके से वीज़ा दिला के भेजो? जी, ऐसा ही सोचा, तो ऐसा ही था। उसको बोला था मैंने, जो मेरा एजेंट था तो जलंधर का था वो, तो उसको बोला था कि मुझे ना यूरोप में कहीं भी ना कर दे, कोई यूरोप में। तो वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें लिथुआनिया भेज दूँगी। वो मैडम थी। अच्छा, मैडम थी। तो वो उसने मुझे भेजा। तो फिर तो उसने बोला कि रशिया का वीज़ा पहले देगा और रशिया से बाय टैक्सी आपको भेज देंगे लिथुआनिया। अच्छा, मतलब यूरोप में एंट्री करवा देंगे वो? बात। ओके। तो ये कब की बात है? ये आई थिंक होगी 2021 की बात है। कोरोना के बाद की बात? कोरोना के बाद की बात है। अच्छा अच्छा। तो आपको बोला रशिया भेजेंगे, तो आपने उसको बोला नहीं, रशिया नहीं, मुझे यूरोप डायरेक्ट भेजो? उसको वो पता ही नहीं, इतने कोई नॉलेज नहीं थी ना। बोल रहे थे कि आपको टैक्सी से, बाय टैक्सी आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाय टैक्सी आपको भेज देंगे इधर। तो रशिया का वीज़ा आपको पहले लगाया गया। तो रशिया के कौन से शहर में उतरे आप? रशिया के मैं मॉस्को में उतरा था। मॉस्को में उतरा। तो जब उतरे तो वहाँ इमिग्रेशन का कोई सवाल नहीं था, या इंडियन जो दिल्ली एयरपोर्ट पे था, कोई सवाल नहीं किया उन्होंने? जो दिल्ली था वहाँ तो जैसे मेरे साथ एक और मेरा फ्रेंड था, उससे बहुत सारे सवाल पूछे, तो मेरे से दिल्ली में नहीं इतना पूछा, कुछ नहीं ज़्यादा। तो फिर जब रशिया में एंटर किया तो रशिया में इमिग्रेशन ने बहुत सवाल पूछे। कितना देर रोका उन्होंने? उन्होंने तकरीबन 6 आवर रोक रखा था। 6 घंटे आपको रशिया में रोका? जी, उन्होंने पूछा। मुझे सुबह उतर गया था तो शाम को मुझे जाने दिया। उस बोल रहे थे बार बार यही बात, सवाल पूछ रहे थे बार बार कि कहाँ चले हो आप, ये बताओ कैसे आ रहे हो। तो 6 घंटे क्यों लगाया उन्होंने? क्या शक था आपके ऊपर? वो उन्होंने बहुत सारे लोग रोक ले थे, इंडियन जितने भी थे, इंडियन थे, जो भी आए थे ना, सभी रोक ले थे। जो जैसे थे, जो बिजनेस जैसे थे, ज़्यादातर वहाँ होता है इंडिया से कि जैसे टूरिस्ट वीज़े पे भेजते हैं रशिया में। जी। जो इससे टूरिस्ट वगैरह थे, जो भी थे, उन्होंने सभी को रोक लिया था। वहाँ पूछ रहे थे। तो आप लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम नहीं हुआ? वहाँ उन्होंने ट्रांसलेट एक रखा था। अच्छा। उसके बाद जब आप छूटे तो आपको बाहर एजेंट आया मिलने? जी, बाहर में एजेंट ने ना टैक्सी भेज रखी थी। अच्छा। तो उसमें कितने लोग थे?
उसमें सिर्फ एक ही बंदा था, टैक्सी वाला था, तो और दो मैं और मेरा फ्रेंड था सिर्फ। टोटल 3 लोग टैक्सी के साथ वाला। जी जी। ओके, फिर वो आपको कहाँ लेकर गया? वो मॉस्को में ले गए। मॉस्को में कोई हॉस्टल था, क्या था वो? जी वो उनका जैसे ना, उसकी एक तो शॉप थी, तो शॉप में थोड़ा टाइम मुझे रोका, तो फिर बाद में मुझे हॉस्टल में रात को, जैसे एक रात ही रहा हूँ रशिया में। अच्छा। तो एक रात उसने मुझे हॉस्टल में रख उसके बाद क्या हुआ दूसरे दिन? दूसरे दिन मुझे दूसरा दिन चढ़ा, तो मैं रात को भी थक बहुत गया था, तो सुबह मैं जैसे एक रात, तो सुबह मैं उठा तकरीबन 12 बजे। 12 बजे के बाद उसके शॉप पे चला गया, वहाँ खाना वगैरह खाया। तो उसने, मुझे नहीं पता था कि डंकी लगानी है, वो बोल रहा है, तो उसने बोला कि आज आपको मालूमात नहीं थी इस बात की? जी, मैंने आपको डंकी सिर्फ इतना मालूम था कि आपको टैक्सी से डायरेक्ट जी, एंट्री जी, करवा जी। देंगे। उन्होंने बोला कि आपको आज आपको जाना है, कहाँ जाना है? कि आपको लिथुआनिया के लिए निकलना है बेलारूस से। ओके, पहले आपको बेलारूस भेजेंगे, बेलारूस से लिथुआनिया भेजेंगे। ठीक है। तो बोल रहे हैं, मैं कहा, मैंने उसको पूछा, थोड़ा जोर से बोलिएगा। जी मैं पूछ रहा था कि आप, मुझे चलना नहीं है बिल्कुल भी, मैंने चलना नहीं चाहता। वेरी गुड। तो वो बोल रहे हैं नहीं नहीं चलना नहीं पड़ेगा। फिर बाद में जी उसने, जब मेरा जो फ्रेंड था वो उसको अगले नेक्स्ट, मतलब आपको पहले लेकर गया और आपके फ्रेंड को दूसरे दिन लेके गया? जी जी, उनको दूसरे दिन ले तो गया। आपको जब लेके गया कहाँ लेके गया? मुझे बेलारूस लेके गया, पहले बेलारूस बॉर्डर पे? जी। तो बॉर्डर पे नहीं रोका आपको, बेलारूस बॉर्डर नहीं पे? नहीं, वो जो थे ना डोंकर थे जो मेरे साथ बेलारूस पे, टैक्सी वाले थे ना, हाँ, हम उनकी थे। सेटिंग थी। जी उनकी सेटिंग थी, वो 3 लोग थे पहले। तो मैं मेरे साथ 2 लोग और थे, वो हरियाणा वो के भी थे। हरियाणा के इंडियन थे? जी इंडियन थे, हाँ। वो भी इंडियन थे। तो उनको पता था कि मैंने डंकी लगानी है, तो आपको नहीं मालूम था तब मुझे तक? नहीं इतना पता था कि डंकी लगानी। फिर आप वो, टैक्सी में बैठे थे? हाँ जी, मैं बैठा था, मैं तो रोता था, मैं रो रहा था। क्यों रो रहे थे? आपको तो पता ही नहीं था? पता नहीं, फिर जब पता चला उन्होंने मुझे बताया टैक्सी वाले कि आपको डोंकी लगानी है? अच्छा। तो मुझे था, मेरे पीछे घर वाले, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे जी, घर वाले का बेशक, क्या बेशक। होगा। जी, तो फिर बाद में जब उन्होंने, जैसे एक रात तो एक दिन पूरा लग गया हमें जाने के लिए। हाँ। तो बेलारूस से, एक सेकंड रुको रुको। हाँ, बड़ा सॉरी। जी। तो फिर बाद में जब लग गया, तो फिर ना वो मेरे साथ जो लड़के आपको थे, जो बेरस लेके गए, जी। तो बॉर्डर के बाद कहाँ लेके गए आपको? बॉर्डर, उन्होंने बॉर्डर की तरफ हमें छोड़ दिया था, बॉर्डर की तरफ आपको और आपके 2 बंदों जी, को? जी, 3 उनको बंदों छोड़ को, दिया। ठीक है। तो उन्होंने एक और ना जो था रास्ते में, एक और बंदा हमें मिला था। टोटल 4 बंदे हो तो गए। वो था शायद, आई थिंक डोंकर था, वो ऐसे बोल रहे थे डोंकर है ये। हाँ। पर मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, वो नॉलेज भी नहीं था। हमारे साथ डोंकी लगा रहा था वो भी हाँ। वैसे। तो वो था, आई थिंक श्रीलंका से था। तो उसको साथ में भेजा, तो उसने, जब हमें पूरी रात हम चलते रहे पानी के बीच से, सब भी बहुत बुरी मतलब आप हालत है। बेलारूस में भी चल ही रहे थे पैदल? बाद रात में? जी जी, उन्होंने बॉर्डर के बाद की बात है ये? हाँ जी, बॉर्डर के बाद तो टैक्सी हो सकती थी ना? बॉर्डर के थोड़ा पीछे, क्योंकि बॉर्डर के पास में वो होती है ना, तो बॉर्डर मतलब अभी तक बेलारूस में एंट्री नहीं मिला? बेलारूस और जो रशिया का बॉर्डर? जी, वो कर लिया था कंप्लीट, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। जब बेलारूस और लिथुआनिया पहले मैं जा रहा तो था। आप एक दिन में रशिया से बेलारूस का क्रॉस करके लिथुआनिया तक पहुंच गए थे? जी हाँ, वो लिथुआनिया तक इतना दूर इतना जल्दी पहुंच जाते हैं वहाँ? पूरा हम चले थे, आई थिंक 3 बजे चले थे सुबह में? शाम को 3 बजे चले थे, और पूरा रात एक चलते रहे, तो फिर सुबह के 4। नहीं, आप बताइए मुझे, जो 3 बजे आप निकले, आप तो टैक्सी से निकले थे? नहीं, जब टैक्सी से उतर के फिर की बात है। ओ माय गॉड, मतलब बेलारूस के बॉर्डर से आपको पैदल लेके गए हो? जी जी लिथुआनिया तक? जी। तो काफी दूर है। बहुत जी, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरे कपड़े, रात भर चले जंग रास्ते में? बहुत रोडों पे? बहुत बुरी हालत हो गई थी, जो मेरे जो लाते हुए कभी इतना तो मेन रोड पे तो नहीं चल रहे होंगे? जंगल से? जंगल में बहुत हाँ। बुरी हालत हो गई थी, पानी बहुत था, पानी के बीच से। तो हम तो जब हम निकले तभी दलदल में फंस गए थे हम तो, ऊपर से ठंड बहुत थी वहाँ पे। हाँ। तो फिर जो मेरे साथ लड़के थे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, वो बोल रहे थे कि उससे मैं एजेंट से बात की, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो अब, मुझे पता ही नहीं था। वो बोल रहे थे कि आपको जी, हम जैसे कैंप है लिथुआनिया में, रिफ्यूजी कैंप है, वहाँ पे आपको छोड़ देंगे। अच्छा। वहाँ पे एंटर हो जाएगी। तो मुझे बोल रहे हैं, लिथुआनिया में कि लातविया में? लिथुआनिया में जी। ओके। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको जो रिफ्यूजी कैंप है वहाँ पे हो जाएगी आपकी एंट्री। हाँ। आप ना यहाँ पे लेट जाओ, आप यहाँ पे रुको, तो आपको वहाँ से मतलब आप लिथुआनिया के बॉर्डर पे पहुँच गए थे? जी। तो वो बोल रहे हैं कि अब यहाँ रुक जाओ, तो आपको बाद में
वो पुलिस वगैरह आएगी और आपको ले जाएगी। लेके जाएगी। फिर वो बंदा वहां से चला जी, गया, वो आप बंदा चारों को छोड़ के? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ मुझे अकेले को छोड़ के। बाकी तीनों को लेके कहाँ गया वो पता नहीं है, बोल रहे हैं कि हमने ज़्यादा पैसा दिए हैं, हमने आगे जाना है, वैसे वैसा। तो आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया? बीच रास्ते में छोड़ दिया, लिथुआनिया के बॉर्डर पे? जी वहाँ छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? बाद में मैं वहाँ पहले तो जैसे मैं एकदम जब मुझे छोड़ के गए तो मैं काफी डर लगा होगा? बहुत डर रहा। मैं ऊंची ऊंची से जैसे बोल रहा था कि मुझे हेल्प करो, कौन है? चिल्ला रहे थे आप? बहुत चिल्ला रहा था मैं। कोई नहीं सुना? कोई नहीं सुना। तो फिर मैं ऐसे ही फिर मैं चला वहाँ से ना, चलता गया आगे ना, मुझे ना आवाज़ आ रही थी, जैसे चल रहा था गाड़ी की आवाज़, गाड़ियों की आवाज आ रही थी, हाईवे की आवाज आ रही थी? जी हाईवे की आवाज़ आ रही थी। वहाँ मैं चल गया आगे, तो आगे घर थे। घर थे? घर वालों से जैसे वहाँ गया, घर वालों से तो मैं, ये बेलारूस की बात कर रहे हो क्योंकि अभी तक तो अंदर नहीं गया आप? नहीं अब मैं लिथुआनिया में एंटर हो गया था बाद में। लिथुआनिया में एंट्री हो गए थे जी आपकी? जी हो गई थी। ओके। रात पूरी चल के फिर लिथुआनिया में एंट्री हो तो गई। बॉर्डर नहीं था बीच में? बॉर्डर था, वो जो पानी वाला था बॉर्डर, बहुत गंदा था, नाले के बीच से लेके बहुत तो आप गंदा। अकेले रात में चले गए अंदर? जैसे ना मुझे जब वो छोड़ के गए, जैसे आपका एजेंट? जी एजेंट नहीं, डोंकर डोंकर, हाँ हाँ एजेंट ही बोलेंगे उसको, डोंकर एजेंट एक ही बात है। एक ही है। तो वो ना मुझे छोड़ गया था, जैसे बॉर्डर लिथुआनिया का बॉर्डर पार करवा के, बॉर्डर के थोड़ा सा। अच्छा, आपको लिथुआनिया में मतलब आपको यूरोप में एंट्री हो गया था? जी जी एंट्री होके तो फिर तो घर वाला घर के पास गया? हाँ मैं डर गया था, वो जंगल ही था वो एरिया। तो फिर मैं भागे गया, तो तब घर वाला थे उन्होंने, मैं उनको बोला कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मैं गीला हो गया था क्योंकि मेरा सिर। तो उन्होंने डोर खोला? ये कितने रात को कितना बजा? रात में सुबह की बात है ये, सुबह। तो लोग क्या मतलब दरवाजा खुला हुआ था? उन्होंने दरवाजा, वो भी डर जाते हैं ना लोग जो बॉर्डर के पास। जी जी बेशक बेशक। वो डर गए, तो उन्होंने बोला, मुझे इंग्लिश में बात की, मैं पूरा भीग गया था, मुझे एकदम हालत खराब हुई थी, तो मेरा सिर चक रहा था और वॉमिटिंग हो रही थी बार बार। उनको बोला कि मुझे ऐसा हो रहा है, मैं अकेला रह गया हूँ। इंग्लिश में उसको बताया कि थोड़ी भी जितनी इंग्लिश उनको भी आती थी, तो उनको बताया। तो फिर वो बोल रहे थे आप रुको। उन्होंने मुझे खाना वगैरह दिया, तो थोड़ा बहुत खाना दिया, तो खाना तो जा ही नहीं रहा था क्योंकि टेंशन इतनी हो रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन थी बहुत। तो क्योंकि रात भर कब तक चले हुए थे, एकदम थकान से भरे हुए थे। वो ना उन्होंने ना बाद में ना थोड़ा टाइम 15-10 मिनट के बाद पुलिस को कॉल कर दिया, जो आर्मी होती है उनको बोला, तो वो मुझे लेके गए। पुलिस आई? तो हाँ जी, फिर आपको लेके गई? जी लेके गए। तो और मुझे वो पूछते रहे आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, कहाँ जाना है। हाँ। तो मैं वो एजेंट बोल रहा था कि आपने कुछ नहीं उनको बताना, ना उनको इंग्लिश में बताना है कहाँ से हो कहाँ से नहीं, आपने ना आईडी देनी है। तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो पासपोर्ट मैं पहले दे गया था पीछे। तो फिर बाद में वो मुझे ले गए, ले जाके मुझे बोलने लगे कि आप वापस चल जाओ बेलारूस, नहीं जाना है। मैं बोला कि मुझे अब मैं अकेला हूँ, कैसे जाऊँ। तो मुझे वो बोल रहा है कि नहीं जाओ। फिर मुझे धक्के से पीछे कर दिया उन्होंने। तो फिर पुश कर रहे थे? बहुत पुश किया उन्होंने। फिर मैं तो बाद में मैंने थोड़ा सा मैं भी वो धक्केबाजी करने लगा, थोड़ी सी। मैं कहा नहीं मुझे जाने दो प्लीज़ सर। तो उन्होंने मेरे वो होती नहीं स्प्रे होती है जो मिर्ची वाली, हाँ। वो मारी मेरे आँख पे ऊपर मारी, स्प्रे आँख पे मारी। तो वो मैं बच गया, मैं ऐसे हो गया। मेरे यहाँ पे पूरा 2 दिन यहाँ जलन होती रही, अब तो नहीं है, जलन होती रही। तो वो मैं जो बॉर्डर था ना उस पर बैठा रहा, पहले 2 दिन पूरा बैठा रहा। तो आपको उन्होंने बॉर्डर पे लाके छोड़ दिया? जी, वो बोला पीछे जाओ, तो वहाँ। तो गाड़ी से छोड़ा आपको लाके? जी जी, उन्होंने गाड़ी अपनी लेके आए, जो आर्मी की थी, पीछे छोड़ दिया। अच्छा, आर्मी थी वो? आर्मी थी जो छोड़ा आपको, ठीक है। तो उनको मैं बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं उनको बोला था मुझे मत छोड़ो बेलारूस मत छोड़ो, मुझे जहाँ कॉल करने दे दो मुझे फ्रेंड मेरे को, वो मेरे साथ आ जाएगा, मैं पीछे चल जाऊँगा। तो ऐसे मैं बैठा रहा 2 दिन पूरा वहाँ, उनकी रिक्वेस्ट करता रहा। उन्होंने नहीं सुनी, नहीं कोई बात। तो आप बॉर्डर पे से बैठे थे? तो वहाँ पुलिस कोई नहीं था? थी, उनकी सामने पुलिस थी, पीछे बेलारूस की पुलिस नहीं थी, सामने उनकी लिथुआनिया की पुलिस थी। वो बेलारूस के बॉर्डर पे बेलारूस की पुलिस ही नहीं उनकी वहाँ पुलिस नहीं आती, कभी कभार आती है, कभी कभार। ओके, फिर क्या हुआ आपके साथ? बाद में फिर मैं वो वहाँ बैठा रहा 2 दिन, रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं मानी। तो फिर मैं ना वापस फिर मैं ऐसे जाके पीछे ना, तो एक और दूसरे जैसे जाके दूसरी साइड चला गया। हाँ, बेलारूस की तरफ? हाँ, बेलारूस की तरफ जाके फिर लिथुआनिया की एंट्री मैंने फिर कर ली अकेले। तो आप कैसे किए? गूगल में जा रहा था, कोई मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, फ़ोन मेरा था। तो कैसे मालूम पड़ा बॉर्डर? ऐसे ही
चलता रहा, वो परमात्मा तो दिख गया। ऐसे मैं चल रहा था, आवाज आ रही थी, सिर्फ आवाज आ रही थी रोड की, गया। तो वहाँ मैं जा रहा था, फिर उन्होंने पीछे मुझे छोड़ दिया। फिर वहाँ पे लातविया वाले क्या किए? लिथुआनिया वाले ने आगे जाके, लिथुआनिया जब लिथुआनिया वाले तो खत्म हो गया, जी। अभी लातविया पहुंचे आप? नहीं, लातविया नहीं पहले गया। अच्छा, लिथुआनिया फिर से मिला बॉर्डर आपको? फिर वहाँ से, क्योंकि बॉर्डर बहुत बड़ा है बेलारूस, समझ गया मैं, तो दूसरे बॉर्डर पे पहुंच गया। बेलारूस को बहुत सारे देश लगते हैं, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, ऐसे बहुत देश लगते हैं। तो आप इस बार जो लिथुआनिया से निकले थे तो वापस लिथुआनिया की दूसरे साइड पे चले गए? दूसरी साइड में चला गया। वहाँ से फिर उन्होंने पकड़ा मुझे, फिर पीछे फेंक दिया, फिर पीछे फेंक दिया उनको। फिर मैंने, वो लड़के थे जैसे ना, नए लग रहे थे, बहुत यंग थे हाँ, पुलिस वाले। हाँ जी, उनको मैं वैसे मुझे रोना आ रहा था, मैं उनको बोल रहा था कि मुझे सिर्फ एक बार बात करवाने दो, बात करवा दो, मैं पीछे चल जाऊंगा अपने आप ही। फिर उन्होंने मुझे बात कराई, फिर मैं अपने किससे बात किया आपने? मैं घर पे अपने कहा थी। हाँ। तो मैं पूछा कि मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, फिर घर वाले भी टेंशन ले रहे थे, तो फिर मैंने लोकेशन वगैरह भेजी। वो जो मेरा एजेंट था पाकिस्तान, तो उन्होंने ना मुझे ऐसे बोल जा रहा था, आगे चल जा, उधर चल जा, इधर चल जा, उधर चल जा, टैक्सी आ जाएगी। तो मैं उसको बोल रहा मैं कैसे जाऊंगा, यहाँ पे जब बंदे भेज, मैं यहाँ लोकेशन में बैठा, बराबर है, सही बात है। वो बोल रहा है ना, मेरे पास इंटरनेट था, मेरा फ़ोन भी नहीं, सिम चल रही थी, तो वो बोला आगे चल जा, वहाँ टैक्सी आ जाए। मैं उसको बोल रहा था मैं कैसे बाद में आपको कांटेक्ट कैसे करूँगा, कि कैसे जाऊँगा आगे। बराबर है। तो बोल रहा है नहीं, आप वहाँ जाओ, ऐसे हो जाएगा। मैं फिर बाद में, उन्होंने जो इंटरनेट मुझे पुलिस वालों ने दिया था, हाँ, तो उन्होंने बाद में बंद कर दिया। पुलिस वाले सिम कार्ड दिया आपको? नहीं, तो वाईफाई मुझे हॉटस्पॉट दिया था, तो वहीं पे बैठे थे आप? वहाँ पर बैठा था। तो जो फ़ोन, तो मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला था, उन्होंने फिर मुझे चार्जिंग करके दिया? चार्जिंग नहीं की, उन्होंने बस बात कराई, तो फिर मुझे वहाँ छोड़ दिया। वो बोल रहा है कि फिर बॉर्डर पे छोड़ दिया। फिर आप क्या किए? फिर उससे मैंने, ये दूसरे दिन की बात है जी, तीसरे दिन की बात है ये। ओह माय गॉड, मतलब बॉर्डर पे आपको तीसरे दिन हो गया? हाँ जी, तीसरा दिन हो अच्छा, गया। फिर मैं क्या हुआ? तीसरे दिन से बाद में फिर पीछे वहाँ चल गया, वहाँ से वो पुलिस हटकी, मुझे छोड़ के चल गई, तो मैं पीछे चल गया। पीछे जाके वहाँ पे फिर, तो मैं उनको बोल रहा था, मैं लोकेशन से की हुई थी, मैं यहाँ ही बैठा हूँ, पीछे ही बैठ जाता हूँ। तो मैं पीछे जाके जंगल में यहाँ पे, वहाँ पे जैसे छुप गया। तो वहाँ पे मैं तकरीबन 8 से 10 दिन वहाँ पे रखा जंगल में। मतलब कौन से बॉर्डर पे? जो बेलारूस के बेलारूस और लिथुआनिया के बॉर्डर के पीछे था थोड़ा, बेलारूस में 8 था। से 10 दिन आप जंगलों के बीच में रहे? अकेला रहा हूँ, अकेला, कोई घर नहीं था? कुछ नहीं था वहाँ। तो कहाँ बैठते थे आप? मैं जंगल में बैठा था वहाँ तो पे। जंगल में शेर, बाघ, ऐसा कुछ नहीं है, सांप सूप वगैरह है सभी, तो ऐसा कुछ। सोते कहाँ थे? सोता ऐसे ही, मेरे पास स्लीपिंग बैग था मेरा, तो उसमें ठंड नहीं लगती थी आपको? वो स्लीपिंग बैग होता ही इसलिए ठंड ज्यादा नहीं महसूस नहीं होती। तो ब्लैंकेट भी था? जी जी, सब बस कपड़े मेरे पास साथ थे। उसी में आप रात भर दिन भर बैठे रहते थे? हाँ, मैं किस लिए कि एजेंट आएगा? एजेंट, हाँ, इसे कि मेरा आएगा 10 दिन? हाँ जी। मैं खाना पीना मेरे पास थे। और बेलारूस में ऐसा है कि वहाँ पे ना, जैसे जो सेब के पेड़ होते हैं, वो बहुत एप्पल के बहुत ज्यादा हर जगह है। तो खा के 10 दिन आप रहे? मेरे पास खाना भी था, खाना आपको पता है, इतनी टेंशन में इतना दिल भी नहीं करता। पानी भी था मेरे पास 2 लीटर। तो आसपास कोई नदी विधि कुछ नहीं? नदी थी, बहुत दूर थी मेरे साथ। झरना होना कुछ नहीं था, बट आपको पता है अकेला टेंशन में बहुत। कहाँ 10 दिन आप एक जगह जंगलों के बीच में बैठे रहे वहाँ की। आपको रात में डर नहीं लगता था अंधेरों में? एकदम डर लगता है मुझे, अब पता लगने लग गया कि मुझे ऐसा था कि अब मौत आने लगी है, सच में ऐसा। मतलब आपने 10 दिन तक मौत का सामना किया है कि कभी भी शेर आ सकता है, बाघ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। घने जंगलों के बीच में थे आप? जी। फिर क्या हुआ बाद में? फिर ना 10 दिन जब बीत गए, तो 11वें दिन सुबह फिर मुझे एक लड़के, दो लड़के थे, एक श्रीलंका की एक फैमिली थी, वो आपको मिले वहाँ पे? मिले। कैसे सडनली वहाँ पे आए वो भी ऐसे ही घूम रहे थे, जैसे ऐसे ही घूम रहे थे। बच्चे के साथ? बच्चे थे, उनकी 2 बेटियां थी, तो हस्बैंड वाइफ वो थे। तो हमारे एक हरियाणा का लड़का था, तो एक पंजाब का था, वो थे। टोटल 5-6 लोग थे वो। आपको मिले? मुझे मिले। फिर वो देख के, तो वो थोड़ी हिम्मत बनी? वो डर गए, वो एकदम डर गए ना। वो आपको देख के डर गए क्योंकि आप फौजी तो नहीं हो? अकेला था ना मैं, डर गया। समझ गया। फिर क्या हुआ? वो बोल रहे थे, वो ऐसे अकेले कैसे पड़ा है यहाँ पे इतने जंगल में। तो पूरे बिखरे एकदम चीजों, एकदम उधर गए होंगे, नहाना धोना कुछ नहीं हुआ? तो वो बोले कैसे अब बैठे। मैं कहा यार मैं ऐसे खो गया हूँ। तो फिर वो मुझे मिले, उनके साथ मैं ऐसे चलता रहा, ट्राई मारते रहे,
ट्राई करते मतलब 5-6 लोग हाँ, मिलके फिर वो try- कोशिश करे थे कैसे घुसना अंदर। हाँ, फिर क्या हुआ? ट्राई नहीं हुआ नहीं नहीं, लातविया भी नहीं पहुंच पाए। जी जी। फिर थोड़े टाइम के बाद जो एजेंट था ना मेरा, 11वां दिन खत्म हो गया, उसके जी, बाद बाद में थोड़े 2-3 दिन हम ट्राई करते रहे सभी लोग, 5-6 लोग। तो 2-3 दिन वो फैमिली आपके साथ और जी। 2 हरियाणा के बंदे जी जी प्लस आप, जी फिर भी 2-3 दिन लग गया जी। वो जंगलों में घूम घूम के। जी जी वो फिर क्या हुआ? वहाँ तो फिर बाद में फिर हम पीछे आ गए, हमारे जो एजेंट था, फिर वो हमें उन लड़कियों को और उनकी फैमिली को देख के हमें तरस आ रहा था, क्योंकि बच्चे थे कैसे बेशक। जाएंगे। कितने छोटे बच्चे थे उनके साथ? उनके साथ 2 बच्चे थे। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी तकरीबन एक बेटी हो गई 14 साल की, एक आई थिंक 11 साल की होगी। चलो कम से कम पैरों पे चलने वाले थे, जी, गोद में? नहीं, उनकी हालत बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब। वो प्यास से। उनको हम कंधों पे बैठा के कई सम टाइम पार करवाते थे, जैसे पानी आ जाता था। तो फिर क्या हुआ आपका 14 दिन के बाद क्या हुआ? बाद में जब हम जैसे एजेंट बोल रहा है कि जो मेरा आपको बताया मैंने पहले कि मेरा एक फ्रेंड आया था मेरे साथ ना, वो भी आ गए थे। वो दूसरी साइड उसने एजेंट ने उसको लोकेशन नहीं दी, और मेरे घर वालों से पीछे से पैसे डलवा लिए, आपको मैं लोकेशन तभी दूंगा, तो आप पैसे दो, आपको आपका। और डर के मारे आपके माँ बाप ने पैसे दे दिए? थे। और कितने पैसे दिए? तकरीबन में 2 से 2.5 लाख रुपए ऐसे उन्होंने दिलवाए। टोटल कितना लिया उस एजेंट ने? पहले जब मैं आया ही था तब उसने 2000 यूरो एक टाइम पे लिया था। तो जब मैं आया था रशिया में एंटर हुआ रात को, तभी ले लिया था। तो पीछे से जब मेरा वीज़ा लगा था 2.5 लाख तकरीबन तब लिया था। तो टोटल मिला के कितना लगा टोटल? तो टोटल सभी लगा था मेरा 11 लाख कुछ। 11 लाख इंडियन रुपीस। जी। ओके, अब 14 दिन के बाद क्या होता है? 14 दिन के बाद वो आपको एक और बंदा ज्वाइन करता है? जी, वो दूसरी साइड थे, जो हमारा दूसरा जैसे था दूसरे साइड का मतलब? जैसे और बॉर्डर के, और जैसे बॉर्डर समझ गया मैं, मिल गए लेकिन आपने? नहीं मिला नहीं मैं। नहीं मिला। तो जो बंदे मिले थे उनके पास ना था सिम और फोन था, चार्जिंग करने वाला था। हाँ। तो फिर उनको जो हमें बेलारूस वाली पुलिस मिली थी, उनको बोला कि हमारा फ़ोन नहीं बंद, हम जा नहीं सकते ऐसे, हमें फ़ोन चार्जर कर दो। तो आप 14 दिन के बाद फिर से पुलिस से मिलने गए? जी जी। पुलिस ने हम खुद गए थे पुलिस के पास, तो उन्होंने फिर हमें चार्जर करके दिया। तो हम वैसे उन कांटेक्ट किया जो एजेंट था। हाँ। उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप हमें लोकेशन दी, लोकेशन दे ही आ रहा था, ऐसे थोड़ी लोकेशन दी 10 किलोमीटर की समझ लो। तो आगे 10 किलोमीटर पहुँचे, वहाँ से आगे फिर लोकेशन दे रहा था कि आगे चल जाओ, ऐसे लोकेशन दी। तो आगे 10 किलोमीटर का आपको लोकेशन दे रहा था? बहुत, जैसे पूरी एक रात चला, पूरा एक रात। जो मेरे जॉइंट है ना ये चल नहीं पा रहा था मैं। तो मतलब आपको जब लोकेशन देता था तो पूरी रात चलना पड़ता था? पूरे रात चला था। दूसरे दिन लोकेशन देता था? हाँ, ऐसे चलना। तो फिर हम जब पहुँचे तो पूरी रात चलते रहे हम 3 जने से। जो फैमिली थी ना हमारे साथ, उनको जैसे हमने बोला, उसको जो एजेंट था कि इनको भी साथ में ले लो, तो बच्चे हैं बेचारे ऐसे, क्योंकि तरस आ जाता है कैसे हो जाएंगे, हम तो हैं लड़के हैं तो कर लेंगे, हो जाता। फिर क्या हुआ आगे? फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इनको नहीं लेके आना, फिर आपको भी छोड़ देंगे, नहीं लेके आना। इतना वो हो रहा था कि गुस्सा बहुत हो रहा था, नहीं आपको जो और कोई है आपको भी नहीं जाने देंगे हम। फिर ऐसे हम मेरे फ्रेंड के पास गए, रात पूरा चल के पूरा ऐसे दुख रहा था, मेरे जॉइंट दुख रहे थे। हाँ भाई, 15 दिन से आप चल रहे तो भाई बड़ी बात है। फिर क्या हुआ, कहाँ पहुँचे आप? फिर ना मेरे फ्रेंड के पास पहुँच गए। फिर वो कौन सा फ्रेंड था ये? जो मेरे साथ इंडिया से आया था, आपको बोला। तो वो मिल गया आपको? आपको मिल गया था। वो भी घूम रहा था? वो भी ऐसे उनको भी उन्होंने भेजा हुआ। मतलब वो किसी और जंगल में खोया हुआ था और आप किसी और जंगल में खोए थे? उनका ग्रुप था ऐसे। तो आपको अलग क्यों कर दिया था उसने? पता नहीं, वो बोला है मैं उनको बोला कि हमने इकट्ठे जाना है, वो बोल रहा है आगे जाके इकट्ठे हो जाना, कोई बात नहीं। फिर मिला आपको? फिर वो मिला हमें, तो हमें मिला, तो हम वहाँ गए। तो फिर उसने रेस्ट एक सुबह ही बस रेस्ट करने दी, रात को फिर बोला चलो चलो आगे टैक्सी आ रही है, ऐसे चला रहा था, पूरा चला रहा था। तो टैक्सी हम पहुँच जाते थे, तो टैक्सी आती नहीं थी उसकी, जो एजेंट था रशिया में से उस पाकिस्तानी, उसकी टैक्सी आ ही नहीं रही थी। हम ये हिसाब ला लो, एक दो बार तो हम एक 2 दिन रुक के आते थे, वहाँ से टैक्सी नहीं आती थी उसको। फिर एक बार 6 दिन लगातार एक जगह बैठे रहे, तो वहाँ पे आप 10 दिन जो बैठे थे, हाँ जी,
उसके बाद फिर 6 दिन एक जगह और बैठे? जी जी, फिर हम सभी लोग जैसे हमारा जो ग्रुप हो ये गया था। टोटल 20-25 दिन हो गया होगा? जी जी, बहुत, हाँ जी, हो गया था। फिर क्या हुआ? बाद में जब हम बैठ रहे तो जैसे हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। एक 1.5 मंथ हो गया था हमें, जैसे जंगल में ऐसे ही लोगों को हमें 1 से 1.5 महीना बेलारूस के जंगलों में आपको हो गया था घूमते घूमते? जी जी, ऐसे ही ट्राई मतलब करते लगभग करते। 45 डेज। हाँ जी जी, इतना हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर बाद में उन्होंने ना उनको बोला कि हमारी बहुत हालत ख़राब हो गई, हमें अब चल नहीं हो रहा। फिर उन्होंने आई थिंक पीछे टैक्सी भेजी और टैक्सी से हमें मिन्स्क ले गए, वहाँ की वो है राजधानी है जैसे बेलारूस की, ओके, ओके। वहाँ ले गए। हमें 2-3 दिन रेस्ट करवाई। तो वहाँ जब लेके गया होटल में तभी भी पैसे मांगे जा रहा था, इतने पैसे दो, इतने दो। हमारे घर वालों को बोल रहा था, हमें बोला था बाहर निकलवा दूंगा, कम आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो फिर बाद में तो फिर चलाया हमें, जो फिर हमें अलग कर दिया। जैसे मेरा फ्रेंड और उन्होंने, हम थे टोटल थे 9 जने, 9 लोग थे। फिर 9 को उन्होंने डिवाइड कर दिया, जैसे 4 एक तरफ कर दिए तो 5 ऐसे एक तरफ कर दिए। ठीक है। वो पांचों के ग्रुप में मैं भी था, तो 4 मेरे फ्रेंड अलग कर दिया मुझसे। ठीक है। फिर मुझे और मेरे फ्रेंड को फिर भेज दिया उन्होंने, मेरे फ्रेंड सच मुझे और मेरा जो ग्रुप था मेरे साथ, उनको फिर भेज दिया, लोकेशन दी, यहाँ पे आपकी गाड़ी आ जाएगी, इस बार पक्का है गाड़ी आ जाएगी बोल के भेज दिया। लथवानिया भेज दिया। और मेरे फ्रेंड को फिर से लुधियाना बॉर्डर भेज दिया? हाँ, फिर मेरे फ्रेंड को थोड़े दिन बाद में भेज दिया, वहाँ पोलैंड में भेज दिया। वो सिर्फ ट्राई कर रहा था कि एंट्री हो रही है, कि हमें पोलैंड मोहरा में बना एंट्री हो रखा गया? है। उनका एंट्री पता नहीं, उनसे मेरी कांटेक्ट नहीं कब हुआ, बाद में यहाँ आके कांटेक्ट हुआ है उससे। वो जर्मनी शायद आई थिंक चल गए थे। तो हमें बोला एंट्री मिल जाएगी, तब भी नहीं एंट्री मिली नहीं ऐसे ही। तो फिर से उसी बॉर्डर पे पहुंच गए जहाँ? फिर क्या हुआ? फिर बाद में तो उन्होंने पीछे जैसे ऐसे फिर हम ट्राई करते रहे 5 लोग और कहीं तरफ से कि आ जाएगी एंट्री, गाड़ी मिल जाएगी। फिर आई नहीं। तो फिर बाद में जो मेरे साथ जो फ्रेंड था, उनका ग्रुप था, उनसे जो एजेंट का ना कांटेक्ट बंद हो गया। वो समझने लगा कि वो पहुंच गए हैं, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। आई थिंक वो मुझे बाद में बता रहा है, हम भी खो गए थे, जंगल में खो गए थे हमें। बहुत मारा मुरा पुलिस वाले, वहाँ मारते पोलैंड वाले साहब। तो बाद में जब पोलैंड, हमें भी उन्होंने ना एक जैसे मोहरा बनाया हुआ था कि एंट्री हो रही है कि नहीं। समझ गया मैं, मतलब इनके जान पे खेल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो एकदम ऐसे ही कर रहा था वहाँ। तो बहुत बुरा हाल था। लिथुआनिया से क्या कहाँ गए वापस? लिथुआनिया से ट्राई करते करते तो फिर ना उसने जैसे फिर ना हमें थोड़ा एक मंथ लगा लो या 20 दिन, इतना होगा टाइम, मुझे याद पूरा एग्जैक्ट नहीं पता है। तो फिर उन्होंने पीछे ले जाके, तो फिर हमें वो उसी होटल में ले जाके, मुनिक, वो जो कैपिटल था जी, वहाँ फिर से ले जाके तो फिर हमें पोलैंड भेज दिया। मतलब आप वहाँ लिथुआनिया जो वापस गए तो कितना दिन थे? लिथुआनिया से वापस तकरीबन पता नहीं, अब इससे ज़्यादा पूरा नहीं। आप जिस सेकंड टाइम कैपिटल आए थे बेलारूस के, तो वापस लिथुआनिया गए थे ना? जी जी। तो फिर वापस कैपिटल जब आए तो कितना दिन का गैप था वो लगभग? तब तो मैं 10-15 दिन का। तो 10-15 दिन कहाँ थे आप? फिर ऐसे ही ट्राई मारते रहे थे जंगलों में ऐसे ट्राई करते थे। मतलब ऑलरेडी आप 45 दिन थे? जी जी। फिर 20 दिन जंगलों में थे? जी जी, ऐसे ही हो रहा। फिर कैपिटल गए? जी। फिर पोलैंड के बॉर्डर पे भेजा? फिर अब क्या होता है? पोलैंड के बॉर्डर पे जब गए थे हम, तो तब ना जाते ही हमें ना पुलिस वाले, वहाँ पुलिस जहाँ है ना, पकड़ लिया आपको? पकड़ लिया। वो मारती बहुत है भाई। तो मारी आपको? बहुत मारती थी वहाँ पे। आपको मारी हाँ उन्होंने? जी जी, मारते थे बहुत मारे? जी। तो फिर ना हमें पूछते, किस चीजों से मारते हो? वो डंडे जैसे होते हैं उनसे, प्लास्टिक। कहीं पे भी मारते हैं? कहीं भी मारते हैं। तो आपको मार के भगा दिए? भगाया नहीं, तो वो उन्होंने अपने पास पकड़ लिया वहाँ पे ना। कितना दिन रखा? तब वहाँ पे ना जो पोलैंड के बॉर्डर पे इराक वगैरह, सीरिया वगैरह बहुत लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। वो यूट्यूब पे वो भी है, वीडियोस भी है, देख सकते हो वहाँ पर। अच्छा। तब उनके साथ था हम भी थे, तो उनके साथ भेज दिया वहाँ कैंप। जैसे बहुत लोग इकट्ठे किए थे, ऐसे उनके छोटे छोटे बच्चे। ये कब की बात है? 2021 की कब की बात है ये? 2021 के मैं आया था 9वें मंथ की 3 तारीख को तुरा था।
तो आप बात कर रहे हैं कि ठंड के मौसम में आप जी। जंगलों में टाइम गुजारे। जी जी, ठंड बहुत ज़्यादा थी वहाँ। समझ गया मैं। मैंने आप पहुंचते पोलैंड पे, जी पोलैंड पे जब पहुँचे जब मारा उसके बाद क्या होता है? मारा, तो उन्होंने ना हमें एक दिन ना ऐसे रखा, जैसे बोला कि जंगलों के मतलब जेल के अंदर जेल नहीं थे यहाँ, जैसे बहुत लोग इकट्ठे किए ऐसे थे, बैठा दिया? वैसे बिठा दिए। बहुत लोग थे, इराक के, सीरिया कितने के। लोग होंगे अंदाजा? आई थिंक उन्होंने ना 3 कैंप बना रखे थे। मतलब हजारों लोग थे? हजारों, बहुत लोग थे। आप ठीक। वीडियो देख सकते हो उस पे, यूट्यूब पे। तो फिर क्या हुआ? फिर बाद में जब उन्होंने रात को चला दिया, हमें बोल रहे हैं, किसने? उन्होंने पोलैंड वालों ने, बेलारूस वालों ने, बेलारूस वाले बोल रहे हैं कि अब आपको जलना पड़ेगा। हमने बोला कि हमें आपके ऑफिसर ने मारा हमें बहुत है, हमें चल नहीं सकते अभी, तो हमारे पैर ऐसे थे। तो फिर उन्होंने चला दिया, ऐसे चला दिया। तो वो जो नहीं चल रहा था उनको मार रहे थे, बहुत मार रहे थे, चलो चलो। तो जाके तो फिर बाद में वो उन्होंने चलाया रात को। बहुत लोग, हजार, मेरे साथ 500-600 लोग ऐसे चला देते थे पोलैंड की तरफ से। अच्छा, जो चल वो पोलैंड की तरफ से मतलब बेलारूस की तरफ की? बेलारूस से पोलैंड? बेलारूस से पोलैंड। ओके, ठीक है। बेलारूस फिर? वाले तो वो चाहते थे जब मर जाएं या चल जाएं, ऐसा उनका। समझ गया मैं। पानी के बीच से निकाल देते हाँ थे। हाँ। वो जब हम थे 5 लोग थे, तो 5 से जैसे जो हमारे हम जैसे हम जा रहे थे, तो जैसे बाद में जब गए ना, वहाँ पानी है जो पोलैंड के बॉर्डर के साथ में पानी है? बहुत पानी, वो ठंडा बहुत है अच्छा, कितनी खाई का पानी, वो गहराई ज़्यादा है, चौड़ाई? चौड़ाई कम है। चौड़ाई कम है? हाँ जी, वहाँ कितनी चौड़ाई होगी? चौड़ाई तकरीबन 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट? 5 से 6 फीट। तो मतलब जो जम मार लिया बच गया? जंप भी नहीं बचता वहाँ पे, क्योंकि वो तो है ऐसी जो है, जैसे जो ज़मीन है ना, कुछ ऐसी है, जंप नहीं हम मार सकते। फिसलन है बहुत फिर ज़्यादा। कैसे करो उसके? फिर बीच में जाना पड़ता है, बीच से पानी के अंदर से? लेकिन वो तो बहता ऊपर तेज पानी है ना? बहुत है, ठंडा बहुत है, क्योंकि बर्फ पड़ती है ऊपर से। तो पानी का नहर है बीच में? जी जी। फिर आप क्रॉस किए कैसे भी करके? जी क्रॉस किया, तो तब लोग बहुत थे। तो मैं और मेरा फ्रेंड था हरियाणा का, तो हम अलग हो गए थे वहीं पानी में से? पानी से वो चले गए थे। वो बह गया था क्या? हाँ जी, बह गए नहीं थे। हाँ। वो पार्क के इतने लोगों में आपको समझ गया, कहीं और बिछड़ गया? जी जी। फिर क्या होता है? आप कर नहीं सकते कि कौन हमारा लोग है, कौन समझ गया मैं। अब वो पानी क्रॉस करने के बाद? पानी क्रॉस के बाद हम जैसे अलग हो गया, तो हमें ना फिर से, जैसे वो मेरा फ्रेंड था, उसको वो और मैं तो ना बॉर्डर पे सिर्फ पानी का घेराव है कि कुछ और भी है? जो पहले जब हम पोलैंड फर्स्ट टाइम आए थे, तब तो उन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया था। तो और बाद में जैसे ना हम आगे गए थे, फिर उन्होंने ना वापस हमें भेज दिया था। पहले हमें सीरिया वाले एक मिले थे, तो उनके साथ हम चल गए। हमारे पास सिम नहीं थी, क्योंकि हम फिर बिछड़ गए थे। तो हमारे जो फ्रेंड्स लोग थे ना, उनके साथ, उनके पास था सारा, उनको एक मैप देखना आता था, उसने अपने पास रखा था मोबाइल वगैरह। तो वो बिछड़ गया था हमारे साथ। क्रॉस की बॉर्डर? फिर हम सीरिया वाले के साथ चल गए, तो उनके साथ रुके। तो कहाँ रुके आप? पोलैंड में? उनके साथ चलते हैं, जैसे जाते रहे। अभी तक बॉर्डर नहीं आए? नहीं, पोलैंड के बीच चल गए थे, जंगल में। पोलैंड की एंट्री मार दी? जी जी। तो उस बॉर्डर का स्टोरी क्या है जो बता रहे थे? और बॉर्डर पे क्या खतरनाक, मतलब जो करंट इवेंट का जो जैसे वहाँ पे ना जैसे पोलैंड और बेलारूस की तरफ से ना, आई थिंक होगी 6-7-8-9 फीट की होगी दीवार। हाँ, बॉर्डर है, जैसे तारे लगे दीवार है। जी हाँ, जी। उसके फिर उसके जैसे कनाडा और मेक्सिको के बीच जी जी, में, ऐसे ही यूएस का मेक्सिको, ऐसे ही कुछ है। ठीक है। तो फिर बीच में उन्होंने एक रास्ता है, रास्ते के बाद में पानी के साथ उन्होंने तारें ऐसे बिछाई हुई है पोलैंड वालों ने। तारे मतलब किस चीज की है? तारें जैसे गोल गोल नहीं होती, जैसे खतरनाक वाला, जिसमें गिरे तो आदमी बॉडी फट जाए। हाँ जी जी। तो कैसे क्रॉस किया उसको आपने? उसको तो ऐसे ही, जैसे लक्कड़ की तरफ से मदद से थोड़ा कर लिया था। फिर भी हमें लग गई थी, मेरे हाथ पे लगी थी, तो कट गया था पूरा? जी जी हाँ, कट गया था। तो फिर बाद में पानी ठंड में क्रॉस करने के बाद आपको जख्म भी लग गया? जी जी जी, बहुत ठंड का दिन होगा? जी जी। कोई मलहम पट्टी नहीं? कुछ नहीं था। तो वहाँ आपको पता क्या। फिर बॉर्डर के बाद क्रॉस हो गए जंगलों में पोलैंड के, क्या हुआ? जी, तब हमारे पास जैसे जो सीरिया वाले थे हमारे साथ, तो उनको बोल रहे थे हम कि हमें ले जाओ, आप ना अपनी गाड़ी को कॉल करके
और हमें सिम दे देना अपनी, हम कॉल कर लेंगे अपनी ये गाड़ी। कौन बोला? उसके एजेंट ने? नहीं, हम उसको उनको बोलते हैं, जो सीरिया वाले नहीं मिले थे हमारे पास, हाँ हाँ। तो उनके साथ हम चलते गए साथ, वो ले गए हमें पूरा पोलैंड का। एक है शहर है वार्सो? बेलास्टॉक, बेलास्टो। बेलास्टॉक ओके। तक पहुंच गए थे। वहाँ पेट्रोल पंप है उस सिटी में, मतलब आप हाँ, पहुंच पहुंच गए। गए थे। कितने संघर्षों के बाद पहुंचे? कितना दिन, कितना महीना टोटल, कितना दिन लग जो गया? पोलैंड 13 अक्टूबर को आप आए। आपको बताता हूँ जैसे जो पोलैंड और बेलारूस का है ना, वहाँ लगता है तकरीबन एक दिन, एक रात और सुबह पहुंच जाता है बंदा। एक मतलब दिन 2 दिन चलना पड़ता है, 24 घंटा। जी चलना मुझे बताए 13 अक्टूबर को आप उतरे रशिया, तीन तीन 3 अक्टूबर को, और जो पोलैंड के शहर में पहुंचे वो क्या तारीख थी? वो तारीख तो आपको याद होगी, ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं है, फिर भी लगभग दिसंबर नवंबर के कब की बात है ये? आई थिंक 11वां महीना था शायद, इतना था कुछ। नहीं, आपने बताया कि 2.5 महीने का संघर्ष रहा जी ना जी आपका। आपको शायद 12वां महीना था शायद, इतना सा था। ऐसा था, ठंड का दिन, एकदम चिल चला। बहुत आप पहुंच गए पोलैंड। जी। पहले जब हम सीरिया वालों के साथ पोलैंड पहुंचे तो उन्होंने हमें सिम नहीं दी, वो ठीक ऐसे है। चल गए। सीरिया वाले कौन थे ये भी डोंकी मारने वाले ऐसे ही थे? मारने वाले थे हाँ, ऐसे। ओके, ओके। वो उनके साथ हुआ तो वो पहले बोल रहे हैं आपको हम सिम वगैरह दे देंगे, नहीं दिया आपको? उनको हमें दिया फिर नहीं। क्या हुआ आपके साथ? फिर बाद में हम बैठे रहे तो वहाँ बेलास्टोक में एक आता है रास्ते में, पेट्रोल पंप आता है। पेट्रोल पंप पे हम पहुँच गए, जैसे मैं और मेरा फ्रेंड 2 जने तो पहुँच गया। तो फिर बाद में जब पहुँचे वहाँ पे, पहले तो जैसे क्योंकि एजेंट ऐसा है, एजेंट हम कॉल कर रहे थे, एजेंट कॉल ना उठाए रात को, हम फंस नहीं, आप तो पोलैंड पहुंच गए तो वहाँ पे भी खाने पीने का इंतजाम कुछ नहीं हुआ? क्योंकि ना वहाँ पे हम तो कहाँ रुके थे रात आप? रात ऐसे जंगल में रुकते थे वहाँ। तो वहाँ तो सिटी पहुंच गए थे ना? सिटी में हम किसी के घर थोड़ी जा सकते हैं, तो वो कॉल कर देते, पुलिस को कॉल कर देते हैं तो फिर आप किसी जंगल में छुपे हुए थे? जी। फिर हम ऐसे ही, हम जैसे ना, मैंने कपड़े वगैरह ऐसे पहने हुए थे तो पहचान लेते हैं कि बंदे टोंक। समझ गया मैं। हाँ जी। हाँ। तो फिर क्या हुआ? वहाँ पे ना मैंने एजेंट को कॉल किया, हमारे एजेंट को, कि हम यहाँ पे हैं। हाँ। तो उसने कॉल नहीं उठाई, हमने रिकॉर्डिंग वगैरह की, भेजी आपने वॉइस नोट भेजी? वहाँ पेट्रोल पंप पे वाईफाई चल रहा था। तो फिर बाद में उन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो फिर पोलैंड की पुलिस आ गई, उन्होंने फिर मुझे पकड़ के हमें फिर पीछे फेंक दिया। कहाँ? फिर बेलारूस के। अब तो सिटी पहुंच गए थे ना? फिर वो पीछे फेंक दिया, गाड़ी में लेके फिर से फिर पीछे वहाँ ऐसा है कि अच्छे से बंदा, जो फुटबॉल होता है ना, इधर लात मारो, इधर मारो, समझ गया मैं। ऐसा फिर पहुंचे, फिर बेलारूस पहुंच गए? जी। फिर बेलारूस गए, बॉर्डर पे गए? जी। बेलारूस वहाँ पहुँचे तो फिर उन्होंने बहुत मारा, फिर मारते थे, बहुत मारा उन्होंने। कितना दिन तक मारा आप? ऐसे जब पकड़े जाओ, ऐसा है वहाँ पे, तो हम जैसे सुबह पकड़े गए तो वो बिठा लेते थे, तो देते थे ब्रेड, देते थे सिर्फ एक, ऐसे जैसे कुत्तों को खाना नहीं देते, ऐसे डाल देते हैं, तो ब्रेड देते थे। और बाद में पूरा रात, जैसे हमें सुबह के समझ लो 8 बजे हम पकड़े गए, उन्होंने पूरा दिन बिठाई रखना, कुछ नहीं कहना हमको। फिर रात को जब बर्फ़ पड़ने लग जाती है वहाँ पे 6-7 बजे तक, तो उन्होंने बिठा लेना। जब 8 बज गए, हमारे कपड़े सारे कपड़े उतार लेने हैं ठंड में, ऐसे बर्फ बाहर? हाँ, ऐसे बैठाते थे वहाँ पे। नहीं, ये जो कपड़े उतारते थे बाहर आपको उतार देते थे? हाँ, बाहर। तो माइनस डिग्री रहता था? जी। फिर बिल्कुल, वहाँ पे उतार के उन्होंने बोलना है कि यहाँ पे बैठ जाओ, सभी बहुत लोग थे तब। फिर वहाँ से जो पोलैंड वाली है पुलिस, नहीं, पोलैंड जो आपको बताया कि नहर जैसे है, जी पानी जी पानी, जी जी जी। वो इतना पानी इतना ठंडा है कि बंदा बोलता है कि मेरी जान निकल जाए इसमें। तो वहाँ पे आपको डाल देते थे? वहाँ से निकालते थे कि मर जाए, यहाँ पे ही मर जाए। कहाँ निकालते थे वो कि बेलारूस वाले जब पकड़ते थे तो वो बोलते थे कि पोलैंड वाले जाओ, जो पोलैंड वाले पकड़ते थे वो बेलारूस पीछे जाओ। तो उधर ही पानी में आपको खड़ा कर देते हाँ, थे? पानी से निकालते थे कि बह जाए, मर जाए, ऐसे ही। इतना पानी ठंडा होता था तो ऐसे तो फिर कैसे सर्वाइव किया आपने? फिर ऐसे ही हम पकड़ते थे, पुलिस 2-3 बार, पूरी रात ठंड में? जी। ऐसे फिर पकड़ते 8 बजे। लेकिन ठंड में आदमी मर नहीं जाएगा? ऐसा ही है, हो जाता है बंदा एकदम। मेरी लातें जो है ना पूरी अकड़ गई थी एक टाइम पे, तो चल नहीं हो रहा था मेरे पास, मैं एकदम डेड हो गया था। फिर मेरे जो साथ में फ्रेंड थे, उन्होंने जैसे आग वगैरह जला के, तब वहाँ लकड़ियाँ आपको दिया। फिर बेलारूस पहुंच के वापस पोलैंड आ गए? पोलैंड आए तो फिर पोलैंड फिर पकड़े गए हम 1-2 बार। वहाँ ना वो जैसे जो है, जैसे पोलैंड की जो पुलिस है ना, वो बहुत स्ट्रिक्टनेस बहुत जाती है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने जैसे एक गाड़ी थी बड़ी सी,
वहाँ पे जो इराक वाले थे सभी, हम बहुत लोग थे जैसे, उनको एक गाड़ी में रख के तो उन्होंने बहुत मारा, लोगों को सभी को मारा, करंट वगैरह लगाया। मेरे साथ फ्रेंड था उसकी भी करंट लगाया। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं आना कभी भी, यहाँ पोलैंड में कभी भी नहीं फिर आना। पोलैंड आप पहुंचे कि नहीं आखिरी में? पहुँचे बाद में। कितना टाइम लगा आपको पहुंचने में पोलैंड? पोलैंड पहुँचने कितनी 3-4 बार पकड़े गए आप? हाँ, दो वो डाल के इधर भेजते थे, इधर से हाँ, उधर। जी। फिर लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में फिर हमें ना वो जो आपको बताया जैसे बहुत लोग उन्होंने इकट्ठे किए थे, वहाँ कैंप में फिर ले गए हमें, जो हमें वहाँ जो बेलारूस वाले वहाँ ले गए। वहाँ पे ना हमें जैसे इंडियन हमें मिले थे दो आई थिंक 2-3-5 जने थे वो ना। तो वो 5 जने थे, एक फैमिली थी, 3 बंदे और थे। तो उनके साथ हम, उनके पास जैसे उन सिम थी उनके पास, पर उनको देखना नहीं आता था, मैप नहीं, मुझे मैप देखना आता था। फिर बाद में हम ऐसे ही एजेंट किया, तो जो फिर एजेंट किया आपने वहाँ? हाँ, रशिया का जो एजेंट था ना वो टैक्सी नहीं दे रहा था। ठीक है, आपने दूसरा एजेंट किया, फिर क्या हुआ? बाद में फिर और एजेंट किया, उसने आगे गाड़ी भेजी, फिर हम पहुंचे थे। कहाँ पे पहुंचे? वॉर्सो? फिर वार्शा, बेलास्टॉक से हमें ले गया था एजेंट नया कैपिटल में? हाँ, वहाँ ले गया था। वॉर्सो पहुंच गया एट लास्ट। तो वॉर्सो में कितना दिन रुके? वार्शा में तकरीबन थोड़ा टाइम रुके, वहाँ इतना ज़्यादा टाइम, 1 दिन 2 दिन? 2-4 दिन। कहाँ रुके थे? बेलास्टॉक में। रोड पे ही? नहीं, रोड पे नहीं, वहाँ एजेंट का था वो घर था जी, वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से फिर यहाँ पे फ्लाइट पकड़े, यहाँ पहुंचे। यहाँ पे कोई था आपका पहचान का? नहीं, यहाँ पे भी जब मैं आया था तो तब तो कोई भी नहीं था। मुझे एजेंट ने भेजा, तो मेरा जिसको मैंने कॉल किया था कि मुझे ले जा आगे, वो भी नहीं लेने आया यहाँ पोल। तो यहाँ पे लिस्बन उतर के फिर कहाँ गए? फिर एजेंट को कॉल किया फिर से मैंने कि आपका कोई बंदा है। हाँ। फिर उन्होंने बंदा भेजा था। ओके, वो कहाँ पे सब कुछ काम उसने किया? जी, उसने किया था। तो ये सारा स्ट्रगल आपका 2.5 महीने का जंगलों में गुजर जी, गया। ऐसे ही तो हमारे जो पंजाब भाई देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनको आप? कि ऐसा कभी भी, थोड़ा पैसे ज़्यादा लगा लो पर ऐसा कभी भी किसी एजेंट के झांसे में मत ही आओ। मतलब आप जो 2.5 महीने का स्ट्रगल आपने किया, वो तो फौजी के जैसा जो आदमी नहीं करता है कि जी, ये तो भाई है। उसको क्या बोलते हैं हम, एक तरह का जो कमांडो का जो ट्रेनिंग होता है, वो तो आपको मिल गया ना? जी, ये तो है। तो हमारे ये 22 साल की उम्र में आपने ये झेला। जी, तो हमारे पंजाबी भाई को यही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों 40 मिनट की वीडियो पहली बार मैंने बनाया, किसी बंदे का लाइव एक्सपीरियंस नहीं है, ये ज़िंदगी के साथ उनका घड़ा है कि रशिया बोल के उनको लिथुआनिया, लातविया कई बार बॉर्डर पे क्रॉसिंग करते हुए 25 दिन से 45 दिन जंगलों में उन्होंने गुजारा। पुलिस की मार खाई, डंडे खाई, गाली खाई, अकेला रात, सांप हो, बिच्छू हो, शेर हो, सबसे डर के रात भर जंगलों में गुजारा। तो क्या फ़ायदा ऐसे 11 लाख देने का, जब एक एजेंट आपको सही तरीके से यूरोप के अंदर एंट्री करवा सकता है। आपको पुर्तगाल जाना है, माल्टा जाना है, क्रोएशिया जाना है, सही तरीके से जा सकते हो। तो 11 लाख रुपए ऐसे किसी बंदे को डोंकी के सहारे क्यों देना? आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी बीवी बच्चे इंतज़ार करते हैं आपके घर में कि मेरा पति वहाँ पे जाके सेफ एंड होगा। आप सोचो कि उस इंसान पे, आकाश जैसे इंसान पे क्या गुजरी होगी जब उसे ठंड पानी में डाल दिया जाता होगा और तारों के बीच में घुसा दिया जाता होगा। हाथ फटा हुआ है, पैरों में दर्द है, छाले पड़े हुए हैं, बुखार हो रहा, सर्दी हो रहा है, जो बीमारी सब झेलते हुए आखिरकार इतने स्ट्रगल के बाद यहाँ पहुँच तो गया। लेकिन मुझे लगता है इसके बीच में कई लोग की जान भी चली जाती होगी। जैसे जो फिजिकली हो जाता है, जैसे फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं चल सकता, सहन नहीं कर पाता, वो सहन तो हो जाएंगे, वो तो हो जाएगा। तो मतलब एक ही रिक्वेस्ट है हमारे उन पंजाबी भाइयों से जो सपने देखते हैं बाहर जाने का, आप सपने देखो बट इस तरह से नहीं यार। मुझे लगता है आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है हमारे उन भाइयों के लिए, पंजाबी भाइयों के लिए इन्फॉर्मेटिव है जो सपने देखते हैं ऐसे शहरों में जाने के लिए, ऐसे देश में आने के लिए जहाँ पे तरीके सही से भी आ सकते हैं आप। वर्किंग वीज़ा है माल्टा का, क्रोएशिया का है, डेनमार्क आजकल ऑफर दे रही है, स्वीडन दे रही है, सही तरीके से एंट्री मार सकते हो। यहाँ पे मैं बैठा, हमारे शाहिद भाई का ऑफिस है यहाँ पे बैठे, यहाँ पे इनका हेयर सैलून है, यहाँ पे भी ये काम करते हैं। इनका कार्ड बहुत जल्दी आने वाला, और उम्मीद करते हैं कि आप जाएंगे, ये सेटल होंगे वहाँ पे और अपने मुल्क जाएंगे, अपने माँ बाप से मिलेंगे। कुछ संदेश हमारे पंजाबी भाइयों को अपने लैंग्वेज में। मैं तो यही कहना चाहना साਰਿਆਂ ਨੂੰ कि डोंकी का रास्ता ना ही अपनाओ। तो बात पैसे थोड़े ज़्यादा लगा लो पर डोंकी का रास्ता कभी भी ना अपनाओ। कोई कहता भी है उनको नहीं यही जाना नहीं, यही कहना तो कभी आओ ना। इस तो बेहतर है कि हम इंडिया 'ਚ ही रहिए, इंडिया 'ਚ कुछ ना कुछ अपना कर लिए। पर डोंकी का रास्ता बहुत माड़ा भाई, बहुत बेकार है जी बहुत। तो 22 साल की उम्र में जो तकलीफ झेला आप ना देखिए,
आपने चले बहुत बड़ी वीडियो, मुझे लगता है इसके व्यूज़ अच्छे होने चाहिए और ये वीडियो शेयर होने चाहिए उन लोगों के जो डोंकी के सहारे कोशिश करते कंट्री मिंट्री करने के लिए, क्या क्या झेलते। देखो 2.5 साल 2.5 महीने जंगलों में गुजारने के बाद बंदा आखिरकार पुर्तगाल भेजा। हेड्स ऑफ ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ जैसे लोगों को, लेकिन उस एजेंट को सच बोलता हूँ नफरत करता हूँ दोस्त तेरे से, मैं नफरत करता तेरे जैसे लोगों से मैं। तू गलत लोगों को गलत तरीके से, मतलब गलत अच्छे इंसान को तो गलत तरीके से भेजता है। बहुत गलत आदमी है तू छोटे, कभी मेरे नाम में मत आना। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना और कोई भी इन्फॉर्मेशन बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।